आप सब में से कितने इतने लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से जानते हैं? आई होप 95 से 98% लोग सभी जानते होंगे, है ना? आज का जो हमारा पैसेज है वो एसन बोस पर है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें इस पूरा इसके जो नाम का तो है सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि फिजिस्ट थे। फिजिक्स में काफ़ी अच्छा नाम बनाया इन्होंने। और अगर हम बात करें हमारे सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके बारे में बहुत सारे किस्से फेमस हैं। लेकिन मुझे ना उनके बारे में एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आज जो हमारी जनरेशन जिस एग्ज़ाम के लिए, जिसे हम कह सकते हैं यूपीएससी आईएएस बनने के लिए जिसके पीछे भाग रही है हमारे यूथ, कि बस वही चाहिए, वही कुर्सी चाहिए, है ना? उन्होंने वो कुर्सी कभी छोड़ दी थी, बस इतना दिखाकर कि मैं इसके लायक हूँ, मतलब कोई भी इंडियन इसे हासिल कर सकता है, ये उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, मतलब क्विट कर दिया, है ना, कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आज का जो हम हमारी जो सीरीज है ना किस्से वाली की, एक छोटा सा किस्सा लेके आते हैं। वो आज का हमारा किस्सा यही था कि सुभाष चंद्र बोस से कुछ सीखिए ज़िंदगी में, कि एक कुर्सी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आप अपना नाम बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से अपना नाम बना सकते हैं। लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? बस कुछ अच्छा करने का हौसला होना चाहिए, है ना? तो वो कहते हैं ना, जिनके हौसले बड़े होते हैं ना, उनकी उनकी उड़ान भी बहुत बड़ी होती है। तो चलिए, इसी के साथ में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आप सभी के साथ में आपकी होस्ट और दोस्त विनीशा। कहते हैं एसन बॉस is the only physicist whose name is linked with Einstein in all the textbook of physics। आइंस्टाइन के बारे में तो सबको पता है, हमारे काफ़ी फेमस वो रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं जो एसन बॉस हैं वो अकेले फिजिस्ट थे, एक भौतिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिनका नाम जुड़ा हुआ है आइंस्टाइन की सभी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के साथ में। मतलब भौतिकी की सभी टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तकें जो होती है उनके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, हमारी अप्रोच यही रहती है कि आप पैसेज रीड करिए, लेकिन उससे पहले एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, है ना? लेकिन मैं अभी आपको पहले पैसेज रीड इसलिए करवा रही हूँ कि आजकल जो मैं पैसेज ले रही हूँ वो छोटे ले रही हूँ, इतने बड़े नहीं हैं कि हम पहले क्वेश्चंस को रीड करें, आफ्टर दैट हम बार पैसेज पे आए। एक बार हम छोटा सा ये इतनी ही लाइन का हमारा आज का पैसेज है। इतने छोटे पैसेज में ना हमें क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए अदरवाइज अप्रोच हमेशा फर्स्ट वही रखिए कि पहले आप अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे, एंड नंबर टू आफ्टर दैट आप अपना जो आपका पैसेज है उसको रीड करेंगे, एंड जो भी आपकी कीवर्ड्स वगैरह होंगे उन पे आप अंडरलाइन करेंगे। गॉट इट? कहते हैं दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ही हिट, एसन बॉस के बारे में बात कर रहे हैं कि ही हिट, उन्होंने किया या ध्यान दिया ऑन अ ब्रिलियंट मेथड whose value Einstein immediately recognized and proclaimed to the scientific world with all the prestige of his great name। कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों पर ध्यान दिया, एक ऐसे बहुत ब्रिलियंट मेथड जो बहुत आकर्षक करने वाले होते हैं ना, ऐसे मेथड लेके आए, विधियाँ लेके आए, जिससे उनकी जो वैल्यू थी, उनका जो होता है ना, वैल्यू का मतलब होता है ना किसी का महत्व समझना, वो आइंस्टाइन ने इमीडिएटली बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान कर लिया, एंड प्रोक्लेम किया, घोषित किया टू द साइंटिफिक वर्ल्ड में, जो हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड है, वैज्ञानिकों का जो हमारा वर्ल्ड है, विद ऑल द प्रेस्टीज, मतलब प्रतिष्ठा के साथ में, एंड हिज ग्रेट ने अपने महान नाम के साथ में। लेकिन वो कहता है बट इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो का मतलब क्या होता है? आपने जनरली देखा होगा, रेट्रो फैशन, रेट्रो साड़ी, रेट्रो हेयर स्टाइल, सब कुछ, मतलब आप रेट्रो की बात आती है तो हम बहुत पास्ट में चले जाते हैं। कहते हैं अगर आप बहुत पहले की बात अगर आप करें ना, तो इट इज़ नाउ क्लियर दैट, ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि इवन आइंस्टाइन, कि आइंस्टाइन ने भी कुड नॉट फोर सी, पहले नहीं देखा था, द फुल पावर पूरी तरीके से, एंड एप्लीकेशन क्या होता है? रेंज ऑफ पोस्ट आइडियाज़ की, जो उसकी जो जो एप्लीकेशन थी ना चीज़ों को आप पे अप्लाई करने की, उसका जो क्षेत्र था, वो भी बोस आइडियाज़ के जो थे, उनको पहले आइंस्टाइन भी नहीं देख पाए थे। वो कहते हैं अगर आप पहले की बात करें, बहुत कुछ समय पहले पे अगर आप बात करें, विचार करें, तो इट इज़ नाउ क्लियर दैट, ये क्लियर हो जाता है कि आइंस्टाइन भी नहीं देख पाए थे बॉस की पावर और उसका वो क्षेत्र जिसमें वो काम करते थे, किस तरीके का उनका लेवल था।
बॉस वर्क, जो बॉस का काम था, अलोंग विद इट्स या फिर उसके साथ में, अलोंग विद इट्स क्या, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट बाय फेर्मी, या उसके बाद जो डेवलपमेंट विकास हुआ है जो फेर्मी ने किया है, प्रोवाइड द बेस, जो कि प्रदान करता है क्या, बेस मतलब आधार, फॉर डिवाइडिंग, डिवाइड करना, विभाजित करना, ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी मूलभूत कण होते हैं किसी चीज़ में, उनके न्यूक्लियर फिजिक्स के, जो आपके परमाणु भौतिक विज्ञान की बात कर रहा है, इन टू कैटेगरीज में बांटा गया है, द बॉसॉन्स मतलब आफ्टर बॉस मतलब बॉस के नाम पर, एंड द फेरमियंस मतलब आफ्टर फेरमियंस मतलब फैमी के नाम पे। कह रहा है कि जो बॉस का काम है या फिर उसके बाद जो विकास हुआ है जो कि फैमी ने किया है, वो परमाणु जो हमारी मूलभूत हमारे जो पार्टिकल्स है, जो हमारे कण हैं, हमारे परमाणु भौतिक विज्ञान के, उनको दो भागों में विभाजित कर देता है, जिसको दो नाम दिए गए हैं, बोसॉन एंड फेर्मियंस। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। कहते हैं व्हाट आइंस्टाइन रियली डिड फॉर बॉस वाज दैट, जो आइंस्टाइन ने किया था वो क्या था, ही अलाउड हिज नेम टू बी लिंक विद एसन बॉस इन ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, यस किया था। ही फुली रिकॉग्नाइज एंड प्रोक्लेम टू साइंटिफिक वर्ल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉस डिस्कवरी, यस। ही इवेंचुअली रिकॉग्नाइज एंड प्रोक्लेम टू द साइंटिफिक वर्ल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉस डिस्कवरी, हाँ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मिक्स है। He immediately, though not fully, recognized and proclaimed to the scientific world the importance of Bosch discovery. Yes, D is your answer. कहते हैं उन्होंने किया तो था, लेकिन उन्होंने नॉट फुली, एकदम से पूरा नहीं कर दिया था। समझ में आया? क्योंकि पहले तो वो भी नहीं समझ पाए थे ना, बोला है उन्होंने लाइन कि पहले उन्होंने भी क्या किया था, वो नहीं समझ पाए थे। उन्होंने मतलब उस रेट्रोस्पेक्ट कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन उनको समझ पाए थे, वो भी उन्हें नहीं समझ पाए थे, है ना। तो डी इज योर आंसर। ए बी सी को हम मतलब उसके साथ मिलते जुलते हैं, बट नॉट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट वो ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बॉस एंड फैमी वर्क इन द सेम फील्ड, फैमीज वर्क क्या था, केम बिफोर दैट बॉस, नहीं, वॉज पब्लिश्ड आफ्टर दैट ऑफ बॉस, हाँ फैमी दोनों ने साथ में काम किया था, लेकिन जो फैमी का वर्क था वो बाद में पब्लिश्ड हुआ था आफ्टर दैट ऑफ बॉस। द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एसन बॉस वॉज दैट ही, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था एसन बॉस का, अलोन डिवाइडेड एलिमेंट, अलोन नहीं किया था, पहले यही गलत है। इन कोलेब्रेशन भी नहीं किया था। इवोल्व अ थ्योरी विच वॉज फर्दर, आगे जाके डेवलप्ड बाय फैमी एंड देयर रिसर्च लेड टू द डिवीजन ऑफ द, यस यस यही है जो न्यू कैटेगरीज में कर दी गई थी, बॉसन एंड फेर्मियंस। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट, करेक्ट डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स की, जिसको ब्रांच बोलते हैं हम फिजिक्स की, कहते हैं इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, डील्स विद एटम्स, दे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। हाँ, सी हम हमारा कह सकते हैं डील करती है अणुओं में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में एंड उनके बिहेवियर। आइंस्टाइन, इसका ना साथ में एक थोड़ा सा ना डी को भी हम देख सकते हैं, स्टडी करती है न्यूक्लियस और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टिकल्स को, तो मैं यही कहूँगी आप इसका ये कर लीजिए, सी एंड डी बोथ योर राइट आंसर। ठीक है, कहते हैं आइंस्टाइन एंडोर्स ने की है जो जो रिसर्च है डन बाय बॉस बिकॉज ही न्यू, उन्होंने क्यों किया, उनको इतनी महत्ता क्यों दी, क्योंकि वो जानता था इट वॉज एन ओरिजिनल वर्क, it would bring about revolutionary change in nuclear physics, it would have a powerful impact on other scientists, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉस वॉज अ डेडिकेटेड, ऐसा सब कुछ था, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हमारा राइट आंसर है कि इट वुड ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में, वो मतलब एक अच्छा चेंज ला सकते हैं, वो ये जानते थे, वो समझ गए थे। ठीक है, अच्छा था आज का हमारा पैसेज, हमारे कुछ सुभाष हमारे क्रांतिकारी को भी हमने याद किया और साथ में हमने साइंटिस्ट को भी, मज़ेदार था, मुझे लगता है मज़ा आया होगा। ठीक है, इसी के साथ में कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, अपना अपने परिवार का ध्यान रखे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।